नमस्कार दोस्तों, पीआरडी टेक में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक ई ग्राम स्वराज से संबंधित एक अच्छी जानकारी लेके, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि बिना किसी लॉगिन क्रेडेंशियल के, किसी यूजर आईडी पासवर्ड के आप किस तरीके से किसी भी एक्टिविटी का डिटेल्ड रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। होता क्या है प्राय कि लोग किसी भी एक्टिविटी में जब काम करने की शुरुआत करते हैं, तो उस समय वो बिना एक्टिविटी को चेक किए हुए पोर्टल पे कि उसकी स्टेटस है क्या एक्चुअली, उस पे काम लगा देते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बाद में उस एक्टिविटी पे भुगतान ही नहीं हो पाएगा, या उस एक्टिविटी पे किसी प्रकार का टेक्निकल इशू है, या फंड एलोकेशन किसी दूसरे स्कीम से कर लिया गया। तमाम प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो आज की सेशन में हम आपको यही बताएंगे कि किसी भी एक्टिविटी को जब आप स्टार्ट करते हैं, किसी भी एक्टिविटी की फाइलिंग खोली जाती है, तो उससे पहले किस प्रकार से आप एक्टिविटी की पूरी डिटेल एक बार ब्यौरा जांच कर ले। उसके लिए किसी प्रकार के आपको लॉगिन क्रेडेंशियल, यूजर आईडी, पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। ये ई ग्राम स्वराज के डैशबोर्ड पे ही आपके लिए सूचना उपलब्ध है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ई ग्राम स्वराज के होम पेज पे हमको आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद हमको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लानिंग सेक्शन दिख रही होगी। प्लानिंग सेक्शन पे क्लिक करना है। प्लानिंग सेक्शन में जाने के बाद आपको फिर से प्लानिंग सेक्शन में जाना है, सबसे ऊपर वाले में। और ऊपर से फोर्थ ऑप्शन है एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट। आपको विजिबल हो रहा होगा। एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट के नाम से एक न्यू जोड़ा गया है, न्यू ऑप्शंस दिए गए हैं 6 महीने पहले से। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इस ऑप्शन से आप किसी जगह की एक्टिविटी को एक्टिविटी कोड सिर्फ डाल के आप पूरा उस एक्टिविटी का ब्यौरा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जब लोग करते हैं तो दो ऑप्शन हमें मिलता है, एक्टिविटी वाइज चेक करने के लिए, फिजिकल प्रोग्रेस एसेट्स वाइज। लेकिन हमको एक्टिविटी कोड से चेक करना ज़्यादा इजी होता है। हम एक्टिविटी कोड के रेडियो बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो ये यहाँ पे है, इसको हम एंटर करके इसके डिटेल को खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये खुलने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट इतने सारे पैरामीटर में उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें एक्टिविटी डिटेल आप देख सकते हैं, फंड एलोकेशन देख सकते हैं, और साथ ही साथ टेक्निकल, टीएस, एएस, फिजिकल प्रोग्रेस और एक्सपेंडिचर, उस एक्टिविटी पे कितनी एक्सपेंडिचर टिल डेट की गई है, ये भी जानकारी आपके पास उपलब्ध हो रही होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट को चेक करेंगे। तो देखिए, एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट में आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एक्टिविटी कोड मिल जाता है, एक्टिविटी का नाम मिल जाता है, एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ सबसे जो जरूरी होता है हमें देखना है, फोकस एरिया, ड्रिंकिंग वाटर और एक्टिविटी का स्टेटस क्या है। यही सबसे पहले जांच करने वाला विषय है कि एक्टिविटी का स्टेटस क्या है। मान लीजिए इस एक्टिविटी पे आप काम करने जा रहे हैं एक्टिविटी कोड पे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्टिविटी स्टेटस क्या दिख रहा है, वर्क अबेंडेंट। मतलब इस एक्टिविटी को ई ग्राम स्वराज के पोर्टल से पंचायत के द्वारा या जिस जगह का भी है उसको एडीएम यूजर आईडी पासवर्ड से अबेंडेंट कर दिया गया, मतलब एक्टिविटी को हटा दिया गया है, एक्टिविटी को निरस्त कर दिया गया। अब इस एक्टिविटी पे हम काम नहीं कर सकते। तो एक चीज तो आप लोग यहाँ पे एक जनरल प्रैक्टिस में लाइए इसको अपने, किसी भी एक्टिविटी पे काम स्टार्ट करने से पहले कोशिश करिए कि उस एक्टिविटी कोड को आपको, जो कि पोर्टल पे मिल जाता है, हर एक एक्टिविटी का ई ग्राम स्वराज एक यूनिक आईडी देता है, उसको एक्टिविटी कोड बोलते हैं। तो उसको आप लोग यहाँ से आके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर एक बार गो थ्रू कर लें और सारी सूचना ले लें। फिर उसके बाद एक्टिविटी पे काम या फाइलिंग या काम लगवाने की शुरुआत करें, जिससे कि आपको आगे जाके काम करने या भुगतान में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये तो एक्टिविटी डिटेल हो गई। इसमें आप फंड एलोकेशन में जब जाते हैं तो इसमें आपको दिख जाता है कि प्लान किस टाइप का है, मतलब मेन प्लान का पार्ट है या ये सप्लीमेंट्री। तो देखिए आपको मेन प्लान दिख जा रहा है, प्लान अप्रूव्ड है, और किस स्कीम से लिया गया है, टाइड स्कीम से लिया गया है। टाइड स्कीम से लिया गया है 15 फिनांस की, और इसका आपको अमाउंट भी यहाँ पे विजिबल हो जाता है। इस प्रकार से आप इस एक्टिविटी में देखना चाहते हैं कि इसमें क्या कोई टीएस किया गया है, इसको टेक्निकल सैंक्शन बोलते किया गया, नहीं किया गया है। एडमिन सेक्शन है, कोई नहीं है। फिजिकल प्रोग्रेस और एक्सपेंडिचर डिटेल, आपको यहाँ पे पूरा उस एक्टिविटी के बारे में ब्यौरा उपलब्ध हो जाता है बहुत ही आसानी से। और इसके बाद आप यहाँ जांच करने के बाद ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी पे काम बिना किसी दिक्कत के किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप पूरी डिटेल इसको एक प्रैक्टिस में लाइए कि किसी भी एक्टिविटी को पे काम करने से पहले यहाँ पोर्टल पे जाइए, एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट में जैसे मैंने कि आपको बताया,
वहां पे जाइए, एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट में जाके अपना एक्टिविटी कोड डालिए। एक्टिविटी कोड आपको ई ग्राम स्वराज में मिल जाता है हर एक एक्टिविटी का। यहाँ पे इस पे करके एक्टिविटी कोड डालिए, कैप्चा डालिए और पूरी डिटेल को एक बार गो थ्रू कर लें। और इससे ये भी पता चल जाता है कि आपका एक्टिविटी अगर अबंडेंट है तो उस पर आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या कितना किस स्कीम में लिया गया है। ऐसा तो नहीं कि टाइड में आप सोच रहे थे कि ड्रिंकिंग वाटर में लिया गया लेकिन वो सैनिटेशन में लिया गया। बहुत सारी चीजें आपको आपको बहुत इजीली सूचना उपलब्ध हो जाती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।